तुम परदेसी किधर से आए, आते ही मेरे दिल में समाए। करूं क्या हाथों से दिल निकला जाए, करूं क्या हाथों से दिल निकला जाए। प्यारे साथियों, यह प्यारी सी झलक राग पहाड़ी की थी। बहुत ही मधुर राग, बहुत ही मेलोडियस सुरीला राग, जिसे सुनकर आप एकदम से संगीत में ओतप्रोत हो जाएंगे। गारंटी है साथियों, इतना रस से भरा हुआ यह, मधुरता से भरा हुआ यह राग है, जिसके गीत सुनकर आप संगीत की असलियत समझ सकते हैं कि वास्तव में जो लोग कहते हैं कि संगीत सुनकर गाय आ जाती थी, हिरन आ जाते थे, जानवर आ जाते थे, वर्षा होने लगती थी, ऋतुएं बदलती थी, वो सारी चीज़ साथियों इस राग को सुनकर समझकर आप महसूस कर सकते हैं। फुल गारंटी के साथ कहता हूँ साथियों कि ये जो राग है इतना मधुर है, इतना सुरीला है कि अपने आप आपको आकर्षित कर लेता है। सिर्फ इसके सुर सुन के आप भागे चले जाएंगे इसकी तरफ, फुल गारंटी साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम इसी राग पर आधारित गानों को सीखेंगे। इसे साथियों सिर्फ 5 सुरों का ही राग माना जाता है कि हमारा जो राग पहाड़ी है वह 5 सुरों का ही राग है, वो भी शुद्ध सुर, सा रे गा पा धा। जो हमारे राग भूपाली के सुर लगते हैं वही सेम सुर इसमें भी लगते हैं। बट साथियों, जब भी कंपोजिशन इसका आप देखेंगे तो अलग अलग गानों में, अलग अलग कंपोजिशन में आप देखेंगे कि अन्य सुरों को भी शामिल किया गया है। यानी कि अन्य सुर को जब मिलाकर इस राग में कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन किया जाता है, तो एकदम से मान लें कि जादू सा हो जाता है जो सीधे श्रोता के दिल में उतरता है। हाँ साथियों, तो हम ये मानकर चलते हैं कि इसके जो मूल सुर हैं वह 5 ही हैं, बट जब कंपोजिशन करते हैं या कुछ प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें अन्य सुरों को भी शामिल करके, जैसे कि सभी 12 सुरों को भी शामिल कर लिया जाता है। एक गीत में नहीं, मतलब जैसे अलग अलग गीत हैं तो उनमें अलग अलग सुरों को शामिल करते हैं, तो इस तरीके से 12 सुरों में से किसी भी सुर को ले लेते हैं, ऐसा आप समझ कर चलें। तो सबसे पहले साथियों देखते हैं राग भूपाली की छोटी सी झलक कि यह सुनाई कैसे देता है, इसकी फील क्या है। फिर इस पर आधारित गानों को देखेंगे, समझेंगे कि हमारे जो भी राग पर गाने कंपोज किए जाते हैं वो राग के किस बेस को लेकर, यानी कि क्या बेस होता है गाने कंपोज करने का जो राग पर कंपोज होते हैं। फिर देखेंगे कि हम गानों को, राग पर आधारित गानों को कैसे खोज सकते हैं खुद से। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं राग पहाड़ी को और इस पर आधारित कुछ मशहूर सुरीले गानों को। तो बताता चलूँ साथियों कि ये जो राग है यह मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक में ज़्यादा खिलता है, तार सप्तक में उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं मिलता। तो मध्य और मंद्र को ही हम बेस मानकर चलते हैं। आप भी जब भी रियाज कीजिएगा इसी में, मध्य और मंद्र में, ठीक। तो चूंकि यह मध्य और मंद्र में खिलता है तो आवाज़ भी हमारी थोड़ी सी सुनाई देनी चाहिए श्रोता को। तो इसलिए अधिकतर विद्वान जो हैं, जिसे हम इसे सा मानते हैं ना, लेकिन प्रयोग करते समय इसका विद्वान लोग इसको सा मानते हैं। किसको? यफ सार को, यानी जिसको अगर हम इसको सा मानते हैं अधिकतर रियाज में, तो इसको सा मानकर वो रियाज करते हैं या इसे गाते बजाते हैं। बट आपको समझने में परेशानी ना हो इसलिए हम इसे ही
सा रखेंगे। ठीक, तो देखते हैं थोड़ा सा। यह राग साथियों बिलावल का है। आप बिलावल को तो जानते ही समझते ही हैं, जिसमें कि सारे के सारे शुद्ध सुर लगते हैं। बट इस राग में सभी 12 सुरों का प्रयोग होता है विवादित रूप में, बट खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। ठीक, तो देखते हैं थोड़ा सा इसका आरोह अवरोह और फीलिंग। सा ध प ध ग प ध सा, सा रे ग सा, सा रे ग सा, सा ध प ध ग प ध सा। क्या बात है प्यारे साथियों। एक चीज यहाँ आप कंफर्म होते जाएं कि कोई भी राग है, उस राग के सिर्फ सुर देखकर आप ये न समझ लें कि ये फला राग ही है। नो, जब तक कि उसकी फीलिंग आपको ना लगे, जब तक कि उसकी फीलिंग आपको ना लगने लगे कि ऐसा सुर समूह जब बजाते हैं तो ये फीलिंग फला राग की होती है, यानी कि जब तक उस राग की फीलिंग आपको महसूस ना होने लगे तब तक आप क्लियर ना हो कि यह फला राग ही है। एक ही स्वर समूह का कई राग होता है, बहुत सारा राग। जैसे यही मैं बताना कि जो सुर भूपाली के लगते हैं सेम वही सुर इसमें भी लगते हैं, बट अंतर क्या है कि इसकी जो फीलिंग है चेंज है, और इसमें अन्य सुरों को भी शामिल कर लिया जाता है। जैसे 4 हमारे कोमल होते हैं, रे गा धानी, तो वो शुद्ध भी यूज कर लिए जाते हैं और कोमल भी यूज कर लिए जाते हैं। हमारा माह शुद्ध भी यूज कर लिया जाता है और तीव्र को भी यूज कर लिया जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। ठीक, तो पहला गाना हमारा क्या था, जो भी मैं सुनाया वही बजाता हूँ। पहले देखें कि हुस्न पहाड़ों का, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है गाने में, इसलिए विद्वान लोग इसको सा मानते हैं। अगर इसको मानेंगे तो यहाँ से बजाएंगे ना, हुस्न पहाड़ों का वो साहिबा, हुस्न पहाड़ों का के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। फिर जो पुरुष की लाइन है, कैसे है, रुत ये सुहानी है मेरे जान, रुत ये सुहानी है केसर से डर कैसा संग गर्म जवानी है। क्या बात है, एकदम प्योर राग पहाड़ी पर आधारित गाना साथियों। जैसा कि आपने देखा सारे, सॉरी हाँ यहाँ से तो पा बन जाएगा क्योंकि सा इसे हमने माना है, तो पा धा सा रे गा पा धा इधर भी है, तो वही पांचों सुर जो मैं आप बताया था। ठीक, तो ये पहला गाना। दूसरा लेते हैं सेम इसी पर आधारित, जो एक कंपोजिशन आप देख रहे हैं सेम इसी तरीके। क्या है, माए नी मेरी माए नी मेरी सिमले दिराते चंबा कितनी दो। क्या बात है, देखें, माए नी मेरी सिमले दिराते चंबा कितनी दो। यहाँ आपने एक फर्क देखा कि जो शुद्ध पा धा सा रे गा, यानी सा रे गा पा धा जो यूज हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और शुद्ध नी का भी प्रयोग कर लिया गया है। चंबा कितनी दो, कैसे, माए नी मेरी
सिमले दिराते चंबा। सिमले दिराते जो आ रहा है वहां पर यूज हो रहा है नहीं का। ठीक, तो सेम ये भी राग पहाड़ी पर आधारित है, वही 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 सुर इसमें भी यूज हो रहा है। ठीक, अगला देखते हैं क्या है। अगर आपने हिना फिल्म देखी होगी साथियों, तो उसका बड़ा ही प्यारा गाना, बहुत ही सुरीला गाना, लेकिन दर्द में डूबा हुआ गाना क्या है। जाने वाले, देखा आपने, जैसा कि उन दो गानों का जो रूट था, जो फीलिंग थी, उसी फीलिंग पर यह भी कंपोज किया गया। क्या है, जाने वाले ओ जाने वाले। बट इसमें सुर देखें, नी भी लग गया और माँ भी लग गया, अलग से एक्स्ट्रा विवादित रूप में। ठीक, तो देखें, जाने वाले ओ जाने वाले, किया मैंने तुझको, किया मैंने तुझको रब के हवाले, जाने वाले ओ जाने वाले। देख रहे हैं साथियों, इतना प्यारा गाना इसी राग पर आधारित है। और आप एक चीज देखेंगे कि ये जो गाना फिल्माया गया है पूर्ण रूप से कश्मीर साइड में। एक बात की चर्चा करना मैं भूल गया स्टार्टिंग में, कि ये जो राग है साथियों, ये पहाड़ी साइड का, चूंकि इसका नाम पहाड़ी है ना, तो पहाड़ी साइड का ही यह राग भी है। मेरी एक स्टूडेंट हैं अंजना कुमारी सूद करके, हिमाचल प्रदेश की, वो अपने यहाँ की लोकगीत गाती हैं, मुझे सुनाती हैं। तो जब भी मैं सुनता हूँ साथियों उनके लोकगीत, मुझे एकदम से राग पहाड़ी की फीलिंग आती है। यकीन मानिए साथियों, वहाँ का चाहे भजन हो, चाहे लोकगीत हो, चाहे जो भी गाती हैं, वो एकदम से दिखता है कि ये राग पहाड़ी ही गा रही हैं, एकदम से। तो मैं ये चीज़ देखा हूँ कि जम्मू कश्मीर से लेकर इधर आपके अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, मतलब वो इंडिया का जो किनारे किनारे वाला क्षेत्र है, बर्फ वाला पहाड़ वाला जो क्षेत्र है, उनमें यह बहुत समाया हुआ है यह राग। तो मैं यह मान के चलता हूँ कि उन्हीं क्षेत्र का यह स्पेशल राग है, क्योंकि ये आप जो भी धुन सुनेंगे उसी साइड में सुनेंगे। हालांकि मैं अपने यहाँ भी, चूँकि मैं प्रयागराज से हूँ, और मेरे यहाँ भी जो जब शादी विवाह होता है तो कुछ जैसे आंगन में कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं, पूजन होता है, तो वहाँ पे कुछ इसी टाइप का गीत हमारे घर की औरतें प्रस्तुत करती हैं, जो कि एकदम से वो भी लगता है कि यह राग पहाड़ी ही है। उसका मैं एक गीत सुना रहा हूँ साथियों, देखें जैसे उनका जो गीत है, जब तक फेरे ना हो पूरे साथ। देखिए जैसा मैं अभी बजाया थोड़ी देर पहले, जो चार गानों की फीलिंग थी, वही फीलिंग इस गाने में भी दिख रही है एकदम से, और एकदम स्पष्ट रूप से साथियों पहाड़ी ही है। बट मेरे यहाँ यानी कि यूपी बिहार साइड में भी इसको गाते हैं लोकगीत के रूप में औरतें, महिलाएं। देखें, जब तक फेरे ना हो पूरे साथ, तब तक बबुनी नहीं बबुआ ना, जब तक फेरे ना हो पूरे साथ, तब तक बबुनी नहीं बबुआ। अब ही तो है बबुआ पहली ही भंवर पड़ी है, अब ही कहे बबुआ दिल्ली दूर बड़ी, पहली ही भंवर पड़ी है, दिल्ली दूर बड़ी है। मतलब इस गाने का ये है कि जब तक 7 फेरे ना हो जाएं,
तब तक जो बबनी मतलब हमारे तरफ लड़की को बोलते हैं, बच्ची को, बच्चियों को बबनी बोलते हैं। तो हमारी बच्ची आपकी नहीं हुई, मतलब आपकी पत्नी नहीं बनी, जब तक वो उस जो रस्में हैं, 7 फेरों का जो रस्म है वो पूरा नहीं हो जाए तब तक नहीं। ठीक, इसमें कुछ ऐसा बताया गया है, गाया गया है। तो यह गीत भी साथियों एकदम से समर्पित है राग पहाड़ी पर ही, बट इसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा सुर, विवादी सुर भी शामिल हो रहे हैं। तो इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि यह 12 सुरों को लेकर गाया बजाया जाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, एक गुलाम अली साहब की बहुत ही प्यारी गजल है साथियों, बहुत ही प्यारी गजल, उसे मैं सुनाता हूं आपको। देखें, दिल में एक लहर से उठे उठे है, क्या बात है। देखें, दिल में एक लहर से उठे है, कोई ताजा हवा चली है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर से उठे है। सेम सारे वही सुर यूज हो रहे हैं और फीलिंग भी पूर्ण रूप से राग पहाड़ी की ही आ रही है। अगला गाना देखते हैं साथियों, सेम इसी कंपोजिशन पर। क्या है? दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। सेम वही कंपोजिशन यहाँ भी, थोड़ा सा क्या है, क्योंकि जो ओरिजिनल गाना होता है, ओरिजिनल गाने को जब फिर से रीमेक करते हैं, पुनः बनाते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने का प्रयास करते हैं। बट आप कितना चेंज करने का प्रयास करेंगे, ओरिजिनल तो ओरिजिनल है। तो ये मूल रूप से इस तरीके से गीत गाया जाता है, बट कंपोजर ने यहाँ पर थोड़ी सी हरकत दिखाई है, उसे अलग कंपोज करने का कोशिश की है, बट वो हुआ नहीं है। वो अपना रूप जो है, राग पहाड़ी का जो एक फील है, वो लिए हुए है एकदम से स्पष्ट रूप से। ठीक, अगला हम देखते हैं, जैसे देखें, अगला भी सेम कंपोजिशन की तरह, लग जा। हमारा अगला गाना भी पिछला गाना हम बजाए थे, क्या था? दिल में एक, मतलब पास से सीधे गा पे आते हैं, तो उसी तरीके से लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। तो देखें साथियों, इसमें भी हमारा एक्स्ट्रा सुर जो है नी और मा यूज हो रहा है। बाकी जो सुर है वही जो मैं पहले बोला था, सारे गा पा धा, वही सुर लग रहे हैं। और फीलिंग पूर्ण रूप से राग सॉरी राग पहाड़ी की ही आ रही है। ये भोपाली में इसलिए मुंह से निकल आया साथियों, क्योंकि भोपाली भी अगर आप सुनेंगे और पहाड़ी को सुनेंगे तो दोनों एकदम सिमिलर लगते हैं, एकदम नज़दीक नज़दीक के ही हैं। सुर तो एक ही है, सिर्फ उनकी फीलिंग थोड़ी सी चेंज है बस। तो मैं पहले ही इसकी चर्चा कर चुका था, भूल से फिर यही निकल आया। ठीक, अगला देते हैं, इसके लिए सॉरी भी बोल देता हूँ। अगला देखते हैं गाना, इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। देखेंगे, इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर
देखा जाए तो सारे सुर वही लग रहे हैं, सिर्फ एक सुर एक्स्ट्रा आपका लग रहा है, क्या? माँ, और वो भी जरा सा अल्प रूप में, ठीक, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, अल्प रूप में। और इसमें जो जो इसकी थ्योरी है साथियों, और जो मैं अपने गुरुजी से सीखा भी हूँ, उसमें मैं ये देखा हूँ कि अगर माँ लगता है और नी लगता है तो उनका जो यूज है, जो प्रयोग है, वो बहुत अल्प रहता है, बहुत थोड़ा सा प्रयोग किया जाता है, और उस सुर को थोड़ा सा शामिल करके आगे बढ़ लिया जाता है, बहुत देर तक ठहरा नहीं जाता। तो ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा इसमें है, हाँ, अल्प प्रयोग, इसलिए गानों में भी जो विद्वान लोग हैं वो थोड़ा सा ही प्रयोग किए हैं, जरा सा। ठीक, आगे देखते हैं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। देखें, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो कुछ मेरे पास था आंसुओं में बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब देखा जाए इसमें साथियों तो कोमल नी का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, और माँ का प्रयोग हो रहा है। ये जरा सा चेंज टाइप का लग रहा है, बट है राग पहाड़ी का ही गाना, और सारे के सारे वही सुर इसमें भी यूज दिख रहे हैं एकदम स्पष्ट रूप से। सिर्फ क्या एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें? कोमल नी और माँ। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी, अब देखें इसमें क्या चेंज है, इसमें लग रहा है तीव्र माँ। जैसा कि मैं बोला था ना कि जितने भी गाने आप देखेंगे सब में अलग अलग विवादी सुर लगे रहेंगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक प्यारे साथियों, तो यह गाने थे और यह फीलिंग थी राग पहाड़ी की। अब हम जान लेते हैं कि ये जो राग पर आधारित गाने कंपोज किए जाते हैं उनका आधार क्या होता है। तो प्यारे साथियों, किसी भी राग पर जब गाना कंपोज किया जाता है तो उस राग का जो आरोह है, अवरोह है, और सबसे मेन जो उसकी पकड़ है जिसे हम चलन कहते हैं, उसके बोलने के तरीके पर ही गाना कंपोज कर दिया जाता है। जैसा कि आपने शुरू का 5-6 गाना देखा ऐसे, तो यह पकड़ ही थी किसकी? राग पहाड़ी की। तो ठीक, जो एकदम से खिल कर आई थी, तो गानों में भी इसका प्रयोग हम बखूबी देखें। ठीक साथियों, तो मतलब कहने का आरोह अवरोह और पकड़ के बोलने के तरीके पर ही गाना कंपोज कर दिया जाता है। और एक बात समझते हैं कि हमें गाना ये मिलते कैसे हैं राग पर आधारित, कैसे हम खोजेंगे तो हमें मिलेगा। देखिए साथियों, क्या है, जो इसकी फीलिंग है, जो आरोह है अवरोह है, उसे ही मैं क्या करता हूँ, उनके साथ मैं खेलता हूँ, आरोह करता हूँ, अवरोह करता हूँ, उस राग की जो फीलिंग है, जो पकड़ है, जो चलन है, उसके साथ मैं खेलता हूँ, उनको फील करता हूँ। तो जो भी उस राग पर आधारित गाने होते हैं मुझे दिखने लगते हैं, स्पष्ट रूप से मेरे सामने तैरने लगते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये फला गाना इसी राग पर आधारित है। फिर क्या करता हूँ, मैं उसे एकदम से चेक करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ कि ये गाना इस राग पर आधारित है कि नहीं। ऐसा ना हो कि मेरी बात असत्य निकल जाए, जब मैं वीडियो बना दूँ मेरे स्टूडेंट लोग देखें तो उन्हें पता चले कि गुरुजी गलत बता रहे हैं, ऐसा ना होने पाए। इसके लिए मैं गहन अध्ययन करता हूँ, फिर वेरीफाई करता हूँ, फिर जाकर आपके पास पहुँचाता हूँ, ताकि एक एक बात मेरी क्लियर रहे, सत्य रहे, ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।